हेलो बच्चा लोग, कैसे आप लोग। मैं रवि कुमार आपका एक बार फिर से एवीआर क्लास में स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने पॉलिनेशन तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया। अभी तक की हमारी जर्नी जो है पॉलिनेशन तक की हो चुकी है और ये चैप्टर बहुत लंबा हो गया। अब इसको खत्म करते हैं, है ना। तो अभी जो है पहले इसको करते हैं, उसके बाद एक ही वीडियो में जो है हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खत्म कर देंगे। एक ही वीडियो थोड़ा उसको लार्ज बना लेंगे एंड उसी में जो है पूरा खत्म कर देंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, तो चलिए अपना आज का स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को जो है बेसिकली क्या स्टार्ट करना है, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है? फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करना है। इससे पहले हम लोग पॉलिनेशन पढ़ लिया है और बाकी पीछे के जितने भी पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर वगैरह सब हमारा कंप्लीटेड है। ठीक, तो अब पॉलिनेशन क्या था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, पॉलिनेशन था द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, द transfer of pollen grain from anther to the stigma of the flower is known as pollination। means कि एंथर से स्टिग्मा तक का पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर जो होता है वो क्या कहलाता है? हमारा पॉलिनेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन जायगोट कब बनता है? ट्रांसफर से थोड़ी ना हो जाएगा। जायगोट कब बनता है? जब गैमेट फ्यूज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? गैमेट को फ्यूज करवाएंगे। अभी तक देखो क्या हुआ था, अभी भी यहाँ पे है हमारा जो हमारा एग सेल है वो कहाँ है? यहाँ पर प्रेजेंट है, इस जगह पे। तो अभी भी एग सेल यहाँ है, तो अभी भी हमारा जो है मेल और फीमेल गैमेट मिले नहीं है। तो अब क्या करना है? हमें उनको मिलाना है। अब क्या करना है? हमें उनको मिलाना है। तो आज के टॉपिक में हम लोग उनको मिलाएंगे, फ्यूज करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा ट्रांसफर हो गया था। अब हमें क्या करना है? पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट देखना है कि पॉलिनेशन के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। चलिए, ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है, ठीक है, तो क्योंकि समझने के लिए अच्छी। चलो देखो, ये आपका है, ठीक है, ये होता है आपका स्टिग्मा, करेक्ट। ठीक, ये आपकी स्टिग्मा है। अब स्टिग्मा के ऊपर जो है पॉलन ग्रेन आया, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आ गया, पॉलिनेशन करवा दिया था, मतलब क्या, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आके चिपक चुका है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, यहां से मेल गैमेट कहां जाएगा? नीचे जाएगा, यहाँ पे ओवरी में, जहां पे क्या है हमारा ओव्यूल प्रेजेंट है एंड ओव्यूल में क्या होता है? एग सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको जाना कहां है? यहाँ पे, लेकिन जाएगा कैसे? यहाँ बैरियर है, यहाँ पे बैरियर लगा होता है। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पे हमारा पॉलन ग्रेन आएगा, जैसे ही यहाँ पे पॉलन ग्रेन आएगा, पॉलन ग्रेन के आते ही यहाँ पे क्या होता है? एक केमिकल इंटरेक्शन होता है। इसे हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपका? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन क्या करता है? कुछ केमिकल रिलीज करता है और पिस्टिल क्या करती है? कुछ केमिकल रिलीज करती है। केमिकल्स में इनमें बातें होती हैं और ये चेक करती है कि ये जो हमारा पॉलन ग्रेन आया है ये राइट टाइप का है कि नहीं है, सेम स्पीसीज का है कि नहीं है, ये इस तरह से जो है चेक करती है। अगर ये राइट टाइप का नहीं हुआ तो मतलब क्या है कि यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं होगा, ये पॉलन ग्रेन यहीं पड़े पड़े दम तोड़ देगा। यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी, यहाँ पे कोई फ्यूजन प्रोसेस नहीं होगी, यहाँ पे मेल गैमेट यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। समझ गए? तो ये था अगर ये राइट टाइप का नहीं होता है। पता कैसे चला? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन से। नहीं होगा तो ये क्या करेगा? ये यहीं पे दम तोड़ देगा और ये एयर करंट के थ्रू फिर जो है रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक, लेकिन अगर ये राइट टाइप होता है तब देखो कैसे पहुंचेगा। राइट टाइप होता है तो आपका जो पॉलन ग्रेन होता है ना, पॉलन ग्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं कुछ। ये पोर जो होता है इसे क्या बोला जाता है? ये पोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, पोर बोले जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहां से ये क्या करता है? ये ऐसे करके पॉलन ट्यूब रिलीज करता है। ये क्या करता है? पॉलन ट्यूब रिलीज करता है। तो ये क्या करेगा? ऐसे करके यहां से पॉलन ट्यूब रिलीज करेगा और ये पॉलन ट्यूब कहाँ आएगा? नीचे इसमें पहुंचेगा ऐसे करके। ये पॉलन ट्यूब क्या करेगा? इसमें पहुंचेगा। अब ये पॉलन ट्यूब यहाँ पे पहुंचा, ये पॉलन ट्यूब
यहाँ पे पहुंचा। अब जैसे ही ये पॉलन ट्यूब यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ से क्या करेगा, मेल गैमेट जिसके अंदर है वो इस पॉलन ट्यूब के थ्रू होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, इस जगह पे पहुंच जाएगा। और यहाँ पे क्या है आपकी ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या है आपका एग सेल। ऐसा होता नहीं है डायग्राम ऐसे, ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर क्या होता है आपका एग सेल। अब ओव्यूल के अंदर जैसे ही आपका एग सेल है, ये क्या करेगा, हमारा जो मेल गैमेट है वो क्या करेगा, एग सेल से फ्यूज करेगा, और फ्यूज करके क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। समझ में आया क्या हुआ, क्या हुआ, हमारा जो पॉलन ग्रेन था वो क्या करेगा, पॉलन ट्यूब रिलीज करेगा। ये पॉलन ट्यूब कहाँ पहुंचेगी, नीचे ओवरी में पहुंचेगी। अब जैसे ही ओवरी में पहुंचेगी, वहां से कहाँ पहुंचेगी, ओव्यूल में, और ओव्यूल में क्या करेगी, अपने गैमेट को यहाँ से रिलीज कर देगी, और वो गैमेट क्या करेगा, फिर ओव्यूल में जो है हमारे एग सेल से फ्यूज कर जाएगा। इस तरह से क्या हुआ, हमारा जाइगोट फॉर्म हो गया। इस तरह से हमारा जाइगोट फॉर्म हो गया। तो हमारा जाइगोट का फ्यूजन जो हुआ, हमारा जो ये फ्यूजन होके बना जाइगोट, ये जो फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बना है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये जो फ्यूजन होने के बाद, मेल और गैमेट फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट बना है, इसे क्या बोला जाता है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द प्रोसेस of formation, the process of fusion of male gamete with female gamete, to form zygote, is known as, क्या हुआ, ये फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या था आपका, फर्टिलाइजेशन होता है आपका द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट बनता है एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, पहले जो है हमारा फ्यूजन होगा, और वही फ्यूजन होने के बाद जो सेल बनती है वो क्या होता है, हमारा जाइगोट होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैरिड आउट होता है। समझ गए, इस तरह से जो है हमारा पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया, तो जाहिर सी बात है अब हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट है। जाइगोट फॉर्म हो गया मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ना है। पहले क्या पढ़ा हमने, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, अब क्या पढ़ना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, देखो अब क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनता है, तो ये ओव्यूल के अंदर था ये जाइगोट, तो हमारा जो ओव्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और यही सीड क्या करते हैं, ग्रो करके क्या करते हैं, हमारे पूरे के पूरे न्यू प्लांट को जनरेट करते हैं। करेक्ट। सेकंड, जो ओवरी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और बाकी के सब पेटल और सेपल भी तो बताया था वो डैमेज हो जाते हैं, वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं रहते प्लांट में, वो किसी चीज में कन्वर्ट नहीं होते, वो जीता सीधा क्या होंगे, गिर जाएंगे, और हमारे ओव्यूल और ओवरी क्या होते हैं, सीड एंड फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है। तो ये होता है आपका फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या चीजें होंगी, तो क्या क्या होता है, हमारा पेटल और सेपल क्या होते हैं, गिर जाते हैं। उसके बाद ओवरी और ओव्यूल क्या होते हैं, ओवरी जो है हमारा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ओव्यूल जो होता है, ये जो सीड होते हैं, ये सीड क्या करते हैं, न्यू प्लांट को गिव राइज करते हैं। आपने देखा होगा फार्मर्स जो है सीड्स करते हैं, छिड़कते हैं प्लांट उसमें, खेत वगैरह में, है ना। तो क्यों करते हैं, बिकॉज दीज सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट। ये सीड्स जो है ये क्या करते हैं, न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। करेक्ट। तो ये होता है आपका फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हमारा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट खत्म हो गया, जिसमें सबसे पहले हमने पार्ट ऑफ फ्लावर पढ़ा, उसके बाद फिर हमने पॉलिनेशन पढ़ा, आज फर्टिलाइजेशन किया, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चीज किस में कन्वर्ट होती है ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट खत्म होता है। अब हमें जो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, तो वो अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ABR क्लासेस।